कभी कभार ऐसा लगता है जैसे कि मेरे थॉट्स मुझको कंज्यूम कर रहे हैं, मेरा दिमाग ओवरलोड हो गया है और मैं हमेशा बस अपने एक स्पाइरल में घुसी हुई हूँ जिसके अंदर मैं हर एक वो चीज़ सोच रही हूँ जो कि गलत हो सकती है। और मैं घबराई हुई हूँ, मैं अंदर से घबराई हुई हूँ, मैं इतना ज़्यादा घबराई हुई हूँ कि मुझे अपनी बॉडी में ही कंफर्टेबल नहीं लग रहा है और लग रहा है जैसे कि दिमाग फट जाएगा। इसको बोलते हैं एनजाइटी। हाय गाइस, मैं हूँ कोमल, आपकी लाइफ कोच। वेलकम टू ब्लंट विद के। ये चैनल इसलिए बनाया गया है ताकि आप अपने बारे में और जान सको, अपने ऊपर काम कर सको। हम उन कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात कर सके जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है या करता नहीं है, या हमको शर्म आती है, या हमको लगता है कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे फैमिली वाले हमसे गुस्सा हो जाएंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये सारी बातें मैं यहाँ पे करने आती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो सके, आपको कुछ रास्ता मिल सके, और सबसे बड़ी बात है कि आपको अकेला नहीं लगे अपनी ज़िंदगी में। अगर ये चैनल और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आई वुड लव टू हैव यू एज माई व्यूअर इफ़ दिस इज़ समथिंग दैट रेजोनेट्स विद यू। मेरा एम है टू डू 10,000 फॉलोअर्स एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू सब्सक्राइब टू ब्लंट विद के, ओनली इफ़ इट वर्क्स फॉर यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट एनजाइटी। मुझे ऐसा लगता है कि हम एनजाइटी के बारे में जितनी भी बात करें कम है। हम सब लोग एनजाइटी कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हम इसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं, हम मानना नहीं चाहते हैं कि हमें एनजाइटी हो रही है, हमें इस वर्ड से भी दूर रहना पसंद है। एंड जिन लोगों को एनजाइटी नहीं होती है वो उन लोगों को शेम ज़रूर करते हैं जिनको एनजाइटी होती है। एनजाइटी को एक कमज़ोरी समझा जाता है, जबकि वो एक कमज़ोरी नहीं है। एनजाइटी को बहुत ज़्यादा गलत समझा जाता है, और वही आज मैं क्लियर करने आई हूँ। आज की वीडियो में मेरा एम है कि एनजाइटी को हर एक नज़रिए से देखा जाए। बट बिफोर वी गेट इनटू इट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एनजाइटी होती क्या है, what is anxiety and why does it exist. I think it's very important to understand एनजाइटी होती क्या है। मेरे हिसाब से एनजाइटी एक नेचुरल अलार्म होती है हमारी बॉडी का, जो हमको हर एक चीज़ से डराती है टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। दिस इज़ माय पर्सनल डेफिनेशन ऑफ एनजाइटी, एंड मुझे काफ़ी साल लगे हैं ये डेफिनेशन बनाने में। लेकिन जब से मैंने ये डेफिनेशन बनाई है, इट फील्स good. It feels like anxiety is not against me, it is working in my favor, it is trying to protect me. I am a life coach who has been anxious for quite many years. अगर मुझे एनजाइटी नहीं होती तो मैं लाइफ कोच नहीं बनती, क्योंकि मैं हेल्प सीख ही नहीं करती। सो एनजाइटी हैज़ वर्कड इन माई फेवर, इट हैज़ हेल्प्ड मी कार्व अ रियली हेल्दी लाइफ फॉर माई सेल्फ। बट यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा, एनजाइटी को इस नज़रिए से देखने में टाइम लगा। जब एनजाइटी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनजाइटी हमारे ब्रेन में क्रिएट होती है। देयर इज़ दिस फियर सेंटर इन आवर ब्रेन, एंड वहाँ पे एनजाइटी ट्रिगर होती है जब हमको टेंशन और घबराहट हो जाती है। और वो घबराहट हमारी छोटी छोटी ज़िंदगी की चीज़ों में हमको बॉदर करने लगती है। दैट्स व्हेन वी कॉल इट एनजाइटी। जब हम हमारी लाइफ में कुछ भी चीज़ घबराए बिना नहीं कर सकते, डर के करते हैं, डरे बिना हम कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, हमको रैंडमली चीज़ों से डर लगता है, देन इट इज़ एनजाइटी। हर कोई छोटी छोटी चीज़ों से घबराता है, बट जब वो घबराहट आपकी ज़िंदगी में आपको डोमिनेट करने लगे, आपको कंट्रोल करने लगे, आपके हर थॉट्स को कंट्रोल करने लगे, आपको ऐसा लगे कि आप इसके बिना कुछ नहीं कर पाते हो, दैट्स व्हेन इट बिकम्स a problem. That's when it becomes an issue. जब घबराहट is your first instinct to everything, that means that you have anxiety and you need to manage it. So
हमारा ब्रेन जो है वो डेंजर को परसीव करता है। पहले, बहुत पहले, केवमैन के ज़माने में हमारा ब्रेन हर वक्त डेंजर को देख रहा होता था टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। हमको खाना चाहिए होता था, जंगल में सर्वाइव करना होता था, एंड वी नीडेड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अलॉट। दैट्स व्हाट आवर ब्रेन वॉज यूज टू ऑफ डूइंग। बट अब हमारा ब्रेन हर एक चीज में प्रॉब्लम्स ढूंढ रहा होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। इट परसीव्स डेंजर just so it can protect ourselves. So when our brain perceives danger, it creates stress hormones like cortisol in our body, and हम उस stress में रह जाते हैं, हम उस fear में रह जाते हैं. That's when you are anxious, that's when you are stressed. प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब हम उसके अंदर रह जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा. बट एंजाइटी इज विद इन एवरीबडी. हम सब घबराते हैं सम टाइम और द अदर. बट पीपल हु एक्सपीरियंस एंजाइटी ऑन अ डेली बेसिस, वो लोग बहुत घबराते हैं. वो लोग हर चीज़ से डरने लग जाते हैं. उनको नॉर्मल रूटीन फॉलो करने में एंशियस फील होता है. That's when it becomes a bigger issue. बट एनजाइटी हम सबके अंदर होती है, घबराहट हम सबके अंदर होती है. हम उसको यूज़ कैसे करते हैं? हम उसको अपने फेवर में यूज़ करते हैं या वो हमारे अगेंस्ट काम कर रही होती है. That's where we need to explore what is it doing for us. अगर आप ओवर थिंक करते हो, इट कम्स फ्रॉम एनजाइटी. एनीथिंग दैट यू keep thinking again and again, spiral build up हो जाता है. Especially people who overthink and procrastinate, it comes from anxiety, because आप overthink कर रहे हो to make sure that you have control, and आप procrastinate कर रहे हो because you're in your own world and you don't want to fail, you don't want to make mistakes, you have so much of planning, but when it comes to execution, वहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे हो, then you make an excuse and you put it on some other day. That is also part of being anxious. There is so much of, I think, conversation around, oh, I overthink, oh, I procrastinate, I have fear related to everything. But there is less conversation around how we can actually have control over our body and how we can manage it. हम लोग हमेशा प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, सोल्यूशन के बारे में नहीं. क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में बात करते रहने से हमको एक कंफर्ट फील होता है. स्पेशली व्हेन वी आर एंशियस, तो हमको एंजाइटी उस स्पाइरल में ही रखती है कि बस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहो. अगर एक प्रॉब्लम के बारे में सोच लिया तो इसके बियॉन्ड सोचो, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में सोचो. बट सोल्यूशन ओरिएंटेड होना इज अ वेरी healthy bridge to cross and reach the other side where you can manage anxiety. It is possible to manage anxiety. It is possible to snap out of being problem oriented to become that person who is solution oriented. It is possible to do that, and today I'm going to share some techniques and strategies with you. So keep watching this video. But before we get into solution, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना भी उतना ही ज़रूरी होता है. एंजाइटी हमको हमेशा एक डर में रखती है. एंजाइटी हमको हमेशा ये याद कराती रहती है दैट द प्रॉब्लम इज़ कमिंग, इट्स just around the corner, it's gonna knock your door and you're gonna be smashed by that problem. And it keeps you stressed, it keeps you sad, it keeps you in that negative loop of thinking the worst. And that's where your stress hormones increase and you remain there in that space, in that spiral. It's important to understand that हमारा brain can become that source which is against us. कभी कभार एक आदत बन जाता है to be anxious about anything and everything. If you are an anxious person, there is high chances that
इवेंचुअली आप एंशियस पर्सन हुए हो. इन द स्टार्टिंग यू वर नॉट, बट आपको कोई ना कोई डराता था, कोई ना कोई आपको कंट्रोल करके रखता था, आपका घर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, एंड इवेंचुअली यू बिकेम एन एंशियस पर्सन. एंड दिस इज वेयर आई वांट टू टॉक अबाउट हाउ डू यू बिकम एन एंशियस पर्सन, हाउ डज एंजाइटी कम इन टू पिक्चर. जब आप एक सेफ इन्वायरमेंट में नहीं रहते हो, जब आपका घर आपका सेफ स्पेस नहीं है और आपके फैमिली मेम्बर्स आपके सेफ लोग नहीं हैं, यू एंड अप बिकमिंग एंशियस. एंजाइटी वहाँ से शुरू होती है मेजरली, जब आपका इन्वायरमेंट सेफ नहीं है एंड यू आर ऑलवेज प्रिडिक्टिंग डेंजर. जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला दैट हमारे ब्रेन में एक नेचुरल अलार्म सिस्टम होता है दैट गाइड्स अस टू प्रोटेक्ट अस. अब वो अलार्म सिस्टम जब बहुत बचपन से बजने लग जाता है टू प्रोटेक्ट अस एंड वी फील लाइक वी आर नॉट इन अ सेफ स्पेस, वी आर ऑलवेज इन अ डेंजर स्पेस. एक वो बूम बूम करके एक अलार्म चल रहा है, टी नू नी नू नी नू अंदर चल रहा है. जब वो बचपन में चलने लग जाता है, इवेंचुअली इट बिकम्स इनटू एंजाइटी. धीरे 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 बिल्डअप होता है. सो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर when it comes to anxiety. To understand anxiety, it's important to understand that external factors बहुत important है. Where you live, who you live with. These two are extremely important pointers when you are exploring कि आपको anxiety क्यों हो रही है. Why is it that you feel so scared all the time? Anxiety is not just nervousness, it hijacks your body and mind. It keeps you in that space where you cannot get out of feeling anxious. आप हमेशा घबराए हुए होते हो. Ignore 1,000 type of voices and sounds that you will hear. I do not have that kind of podcast setup जहाँ पे मैं आपको ideal audio और video दे सकूँ. This is my best. And मुझे जहाँ तक पता है मेरी larger जनता notice भी नहीं करती है, लेकिन I do feel that I just want to put it out there. Anyway, coming back. Anxiety is not just nervousness, it is something that hijacks your body and mind. It consumes you. It makes everything grey. अगर हम सब कुछ कलरफुल देख रहे हैं, anxiety will make sure that it is grey. It will absorb every good thing that you're feeling and convert it into just an anxious feeling. आपका दिल बहुत तेज़ होने लग जाएगा, दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि सांस नहीं आ रही है. आपका पेट खराब हो जाएगा, आप बहुत रोगे, आप ऑल द टाइम छोटी छोटी बातों पे रोते रहोगे क्योंकि आप एंशियस हो. आपको रात को नींद नहीं आएगी प्रॉपरली, आप रात को एक स्पाइरल में जाते रहोगे ऑल द टाइम एंड आप सोचते रहोगे किसी ना किसी चीज़ के बारे में. आपको बहुत टॉयलेट आएगा, आप हिलते रहोगे, आपके लेग्स में अभी फ़िलहाल कैमरे पे दिखा नहीं पा रही हूँ बट आप शेक करोगे, आप फिजिट करोगे, आप शांत नहीं बैठ पाओगे अगर आप एंशियस हो. दैट्स व्हाट एंजाइटी डज टू यू. हर चीज़ की ओवर थिंकिंग, हर चीज़ पे घबराना, हर चीज़ पे डरना, हर चीज़ पे वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना, हर चीज़ में अपने आप को एक डेंजर मोड में रखना, ये सब एक एंशियस इंसान एक्सपीरियंस करता है ऑल द टाइम. These are the signs and symptoms that you have anxiety. जब आप बहुत फिजिट कर रहे हो, बहुत हिल रहे हो, there are people who will talk and they will keep moving. ये मेरी लेग ऐसे शेक कर रही है, they will keep moving, अपने फ़ोन पे मूव करते रहेंगे, they will keep fidgeting, they will blink a lot, sweat a lot. आपको डायरिया बहुत ऑफन होएगा, स्पेशली आपके स्टमक में फील होएगा, आपके चेस्ट में फील होएगा. I personally feel anxiety in my stomach more than in my chest. There are times when I feel it in my chest, but then there are times I feel it in my stomach. आपके सर में दर्द होने लगेगा. ये सब सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी के. आपको कॉन्फिडेंस नहीं रह जाएगा अपने आप पे, आप हर चीज़ में डरोगे, वर्स्ट केस सिनेरियो आप सोचते ही रहोगे ऑल द टाइम
किसी भी सिचुएशन में सबसे बुरा वर्जन आप इमेजिन कर लोगे और आप हमेशा डरे हुए रहोगे. यू विल नॉट फील सेफ. आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स एवरीथिंग. आप सिचुएशंस अवॉइड करोगे, लोगों के साथ कन्फ्रंटेशंस अवॉइड करोगे, आप अपने अंदर रह जाओगे, आप सोचते रहोगे कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. I remember when I had a lot of anxiety, I used to lock myself in the bathroom and cry. And मेरे स्टमक में दर्द हो रहा होता था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, मुझे सांस नहीं आती थी. But I used to make sure that the bathroom is locked and nobody can reach me. And I used to just keep crying, crying, and crying. There was no words. There have been times when I've called people when I'm anxious and I could not speak. So, people who cry a lot, who cry when they are experiencing big emotions, they must also be experiencing anxiety. Um, Everybody has their own ways of what they do when they are anxious. I'm just sharing mine. But कईयों को बहुत रीअश्योरेंस चाहिए होती है, किसी से मिल के या किसी के साथ बैठ के अच्छा लगता है. वरना आप दूसरों के अराउंड एंशियस होते हो, आपको हमेशा डाउट होता रहता है, आप हमेशा घबराए हुए होते हो, आप हमेशा डरे हुए होते हो. आप हर काम को टालते हो क्योंकि आपको एंशियस फील हो रहा होता है, आपको लग रहा होता है कि आप कर नहीं पाओगे. ये सब बिहेवियर चेंजेस भी आ जाते हैं when somebody is anxious. When you are going through anxiety, you will end up experiencing these behavior patterns a lot. Anxiety होती क्या है और उसको समझने में एक की फैक्टर यही है कि आप देखो कि आप खुद कितना सफ़र कर रहे होते हो. आप इसको अपने अंदर एक प्रॉब्लम की तरह मत देखो, बट इसको देखो कि ये सीक कर रही है आपकी अटेंशन. I want to explore why do we have anxiety, and for that it's important to see how anxiety works in our favor. It's always trying to protect us. जैसा कि मैं शुरुआत में कह रही थी, anxiety comes from a place where you've not been in a safe environment, where you've not been around safe adults. जब आप ऐसे एडल्ट्स के अराउंड हो जो कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते हैं, कभी बहुत अच्छे हैं, कभी बहुत बुरे हैं, उनके मूड स्विंग्स पे आप चल रहे हो, आप डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका रिलेशनशिप सैड है, आपका शादी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसी जगहों और ऐसे रिश्तों में रह कर के एंजाइटी क्रिएट होती है. बचपन से ही बच्चों को डराना कि मैं तुम्हें मार दूंगी थप्पड़, या पापा को आने दो मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी. I have a very great example here that I really want to talk about. There was this once I was in lift and there was this lady with her child. The child was about 6 years or 5 years old and वो बच्चा सिर्फ बच्चा है, ठीक है, वो बच्चे वाली हरकतें कर रहा है क्योंकि वो बच्चा है. वो 5 साल का बच्चा was just being a बच्चा. That's what a child is supposed to do. But his mother was feeling all sorts of things. His mother was not happy about him being a child. वो हर एक चीज़ में वाई पूछ रहा था. हम लोग लिफ्ट के बाहर खड़े हुए थे एंड वो हर एक चीज़ में बोल रहा था, वाई वी डू दिस ममा, वाई वी डू दैट. एंड दैट मदर एंडेड अप सेइंग, तो मैं उन लोगों के साथ खड़ी हुई थी, एंड दैट मदर एंडेड अप सेइंग कि ये आंटी को देख रहे हो, ये आंटी पुलिस में है, ये अभी आपको डांट लगाएंगी बहुत तेज. एंड आई वाज जस्ट लाइक, एक तो बिना किसी बात के मुझे इंक्लूड कर लिया है कॉन्वर्सेशन में, एंड देन शी इज जस्ट स्माइलिंग एट मी, शी वांट्स मी टू प्रिटेंड एंड प्ले विद हर, एंड I was in a very awkward space. I did not say anything. I just stood there quietly. I said nothing. So then उसके बच्चे की एनर्जी में चेंज हो गया. उसका बच्चा थोड़ा सा चुप हो गया, खड़ा हुआ था वहीं पे.
बट देन बिकॉज शी सॉ कि उसका बच्चा सीरियसली नहीं ले रहा है उसको, सो देन शी सेड अगेन कि ये आंटी ना पुलिस में है, अभी आपको डांटेंगी, अभी आपको डांट पड़ने वाली है, लिफ्ट में शोर नहीं मचाते, चुप हो जाओ। विद इन फ्यू सेकेंड्स वो बच्चा एकदम सीधा साधा ऐसे खड़ा हो गया. That child is doing nothing. And because I wasn't participating in that shit show, the lady ended up saying to me कि अब इस एज में इतनी एनर्जी नहीं आ पाती यार. And then she left जब उसका फ्लोर आया. And I was just thinking in my head that why did you have a child then? आप उस बच्चे में कितनी एंजाइटी डाल रहे हो by creating fear. सो बहुत बचपन से जब हमारे अंदर हर एक चीज़ को लेकर के फियर डाल दिया जाता है, आप हर एक चीज़ से डरो, आप हर एक इंसान से डरो, आप हर एक सिचुएशन से डरो, घर के लोगों से डरो, घर के लोगों के मूड से डरो, घर में कुछ ना कुछ तमाशा तांडव लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है, यहाँ से एंजाइटी शुरू होती है. We always have anxiety when we are living with somebody who is ruining our life, controlling our life and making sure that we live in fear. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप उस environment से निकल गए बट एंजाइटी रह गई, क्योंकि आपकी बॉडी का अब वो एक तरीका बन चुका है हर एक चीज़ से डरने का, हर एक चीज़ से घबराने का, हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने का, क्योंकि आपकी बॉडी को सेफ फील हुआ ही नहीं है. Your body is always trying to protect you. Why do we have anxiety is so important to understand, because anxiety is actually working in our favor. It's always trying to protect you. So when you have this question that why am I feeling this way, also sit with it and explore that are you feeling safe. And ज़्यादातर you wouldn't be feeling safe. किसी रिलेशनशिप में अगर आप सैड हो तो आप सेफ नहीं फील करोगे. किसी रिलेशनशिप में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो आपस में बात नहीं करते, क्योंकि बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है. सो कॉन्फ्लिक्ट रिपेयर उनको नहीं आता है, कम्युनिकेशन उनकी शादी में नहीं है, तो वो बात नहीं करते हैं. इससे एंजाइटी क्रिएट होती है, बिकॉज इंटरनली यू आर नॉट फीलिंग सेफ. आपके बच्चों में भी एंजाइटी क्रिएट होएगी, क्योंकि वो देख रहे हैं दैट दिस इज हाउ adults do relationships. This I want to talk a little bit about myself here. I don't think so anxiety की वीडियो भी मैं बना सकती हूँ without talking about myself, because I have been a very anxious person. I have experienced anxiety all throughout my life. I remember बचपन में एक बारी मेरे टीचर ने मुझसे पूछा था, मेरे भरतनाट्यम टीचर ने मुझसे पूछा कि आपके फादर का नाम क्या है. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग इंस्टेंटली. द मोमेंट आई वॉज आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई वॉज क्राइंग. एंड I did not know the word anxiety back then. मुझे नहीं पता था that I was experiencing anxiety. I was having an anxiety attack. I know it now, but now I can go back and see how anxious I've been all throughout my life, because I've never felt safe. I was always in fear in my parents' house, and then I was always in fear in my married house. So I've never ever properly felt safe living my life. It's only now, एक दो साल, जब मैं अपनी ज़िंदगी समझ पाती हूँ, अपने घर को अपना घर मान पाती हूँ. बट एंजाइटी रिमेन्स. आपकी बॉडी का वो एक तरीका बन जाता है हर एक चीज़ से जीने का और डील करने का, टिल यू एक्चुअली स्टार्ट अनफोल्डिंग एंड start managing it and it becomes better. ऐसा कुछ भी नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता, but it takes time, it takes lot of work, it takes lot of self healing, it takes lots of sessions and a lot of working on yourself. And by working on yourself, I mean working on having healthier relationships, healthier house environment. There are so many people who will work on themselves but will not leave that toxic relationship that is making them anxious. So that's why it's important to talk about why we have anxiety. We majorly have anxiety when we are living in a household जहाँ पे
फियर है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, एजुकेशन और जॉब को लेके प्रेशर है। हर एक चीज़ में आपको बचपन से डांट पड़ती है, बहुत फियर इंड्यूस्ड पेरेंटिंग करी गई है, बहुत टफ पेरेंटिंग करी गई है आपके ऊपर, स्कूल में बहुत टफ टीचिंग करी गई है आपके ऊपर। People always keep you in a scared environment, then you become an anxious person. Now, there are many types of anxiety disorder. There is generalized anxiety disorder, जहाँ पे आपको रोज random overthinking होती है without any solid reason. There is OCD, there are phobias, there are panic disorders, there is social anxiety, there is health anxiety, there is financial anxiety. There could be genres where you feel anxious, and there could be spaces where you feel so comfortable, so confident self. So it's important to explore कि आपको किस form की anxiety experience होती है. There are people who are always anxious, who are anxious on anything and everything, and then there are people who are anxious around dirty environment. There are people who are anxious around a certain object or space or environment. There are people who are anxious around money. There are people who are anxious around health. You might experience it through thoughts. You might experience it in your body. You might have panic attacks. You might have diarrhea. You might have headaches and migraines. You might have a lot of crying episodes. You might have anger issues. एंजाइटी से शुरू होकर के ये हमारे तरीके बनते हैं ऑफ रिलीजिंग एंजाइटी. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एंशियस हो तो आप सिर्फ घबराओगे. ऐसा भी हो सकता है कि आप घबरा के दूसरे पे चिल्ला दोगे, या फिर आप बात नहीं करोगे, आइसोलेट करोगे, या फिर आप किसी और को परेशान करोगे, या फिर आप अपनी ज़िंदगी बहुत सारे तरीके से जियोगे नहीं, कई एनवायरनमेंट और कई लोगों से मिलोगे नहीं, बाहर जाना बंद कर दोगे, बहुत घर पे रहोगे, या फिर आप गुस्सा हो जाओगे, किसी और पे चिल्ला दोगे. एंशियस जब हम होते हैं तब हम क्या करते हैं वो सबका बहुत अलग अलग दिखता है. कई लोग बहुत रोने लग जाते हैं, कई लोग चिल्लाने लग जाते हैं, कई लोग बहुत हिलते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, बहुत तेज चिल्ला के बोलते हैं. हर किसी का अलग अलग दिखता है कि वो एंजाइटी में क्या करते हैं. कई लोग बहुत खाने लग जाते हैं, कई लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं. सो एंजाइटी विल लुक डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. कई लोग बहुत टीवी देखते हैं बिकॉज इफ दे आर नॉट वॉचिंग टीवी दे बिकम एंशियस. कई लोग बहुत बात करते हैं, कई लोग बिल्कुल बात नहीं करते हैं. What you do when you're anxious can be very different. Some people use substance, some people use alcohol. कई लोग बहुत सिगरेट फूकते हैं जब वो anxious होते हैं. So everybody has coping mechanisms to handle anxiety, and those coping mechanisms are not necessarily the healthy ones, because mostly we don't know what to do when we are feeling anxious. And this is where I want to talk about how to deal with anxiety. I believe therapy or sessions is one of the greatest platforms of dealing with anxiety, because a professional can help you, can guide you through your thoughts. Workshops and working on your mindset, mindfulness is an antidote. It is medicine. It is the best medicine possible if you can add mindfulness. If you have anxiety, adding mindfulness will be a game changer. Mindfulness will look different for different people. That's why I'm not getting into the activities of it. I'm getting into the bigger umbrella, which is अगर आप अपनी ज़िंदगी में mindfulness add करते हो, anxiety will be managed pretty well. Learning how to manage yourself when you're anxious will, in the long run, reduce anxiety. But doing it consistently, even when you're not anxious,
दैट्स व्हेन इट स्टार्ट्स वर्किंग. कई लोग जब एंशियस होते हैं तो सोचते हैं चलो अब मेडिटेशन करते हैं. इट डजंट वर्क लाइक दैट. You need to meditate daily to see how it works when you're anxious. You need to journal daily to see how it works when you're anxious. Any kind of mindful activity that you pick up, you need to do it daily, and that's when it starts showing you results in the moment of anxiety. मेरी खुद की anxiety की journey में what really helped was therapy and life coaching sessions. I took both, by the way, and both of them helped in their own spaces. I don't think so therapy and life coaching can be that one can do one and not the other. You can do it hand in hand, and I don't think therapy can replace life coaching and life coaching can replace therapy, because life coaching is very action oriented and therapy is very processing what is happening. Therapy is very deep. Life coaching is deeper in different senses. It is very motivational. It's very equal partnership. Life coaching में आप और आपका जो कोच है वो इक्वली आपकी लाइफ को सॉर्ट कर रहे होते हैं. थेरेपी में देयर इज अ हायरार्की. यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम योर थेरेपिस्ट. यू वांट समबडी एल्स टू गिव यू सॉल्यूशंस. So I think you can try both. I did try both. Both of them worked for me and they did wonders. So I do feel that if you are a person with anxiety, regular sessions help a lot. Regular workshops help a lot. Something that helped, which was free of cost, and I'm going to put it in the description box as well, was Wim Hof's breathing method. It really helped me. I haven't reached to a point where I can try the cold exposures. This is something I want to work on because I've tried it. Sometimes it works, but I'm so addicted to taking hot water showers, and my bath time is with hot water. So taking a cold shower has not come naturally to me so far, but the breathing techniques that Wim Hof offers has helped me a lot. It has helped me with my anxiety. I've been doing it since over 4 years now. And मैंने जो अपना 30-day mindfulness challenge किया था, जो मैं अब अप्रैल में दोबारा कर रही हूँ with you all. If you want to join, I'll put a link down in the description box, where we do an entire month जहाँ पे मैं एक guided mindfulness activity add करती हूँ, and we do it together on through a WhatsApp group. We stay connected. So वहाँ पे भी मैंने Wim Hof introduce किया था to everybody and they loved it. And the good and the key element was that we did it together. So there were so many people with different experiences. Wim Hof breathing techniques work wonders on anxiety. So breathing techniques, not just Wim Hof's ones, there are so many other breathing techniques that work a lot when it is about dealing with anxiety. When we talk about managing it, mindfulness activities work a lot. Sessions, workshops, they help a lot. If all these three things you have tried and it is not working, then medication helps a lot as well. Exercise works wonders. Good sleep works wonders. So your food, your daily routine works wonders. Living in a safe environment, उससे तो आपकी शायद एंजाइटी चल ही जाएगी. There is a quote I read which said that I was very anxious. I'm forgetting the quote, but the meaning was that I was very anxious till I was married, and once the marriage ended, the anxiety ended as well. So a lot of people are anxious because they are in sad relationships, because they are in unhealthy relationships, उनके family members unhealthy हैं. यहाँ पे professional help लेना बहुत important होता है. But all of these things, you do it bit by bit, and when they are done together, like you consistently keep doing it, when they are put together, if you do something for 10 days, 30 days, 60 days, 100 days, it will start showing results. The problem is that most of us want something to work in 2 days, and that never happens. There is no magic wand जो आपको 2 दिन में result देगा. आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो वो एक लाइफस्टाइल चेंज होता है. इफ यू आर अ पर्सन हु हैज एंजाइटी एंड एंजाइटी रूल्स यू,
then you need to manage it. And that can happen with any of these activities, but these activities need to be incorporated in your system. आपकी पूरी की पूरा lifestyle change करना बहुत ज़रूरी है for you to work with you, not against you, but to work with you. Anxiety के साथ काम करने के लिए भी working with you is required. I not only believe I'm a living example of I not only believe I am a living example of that anxiety can be managed. I was a highly anxious person and now I manage my anxiety. There are so many times when I'm not even anxious, and then there are times when I am anxious and it takes me time, it takes me my strategies, tools, and techniques to manage it. But I was a highly anxious person, crying all the time, having palpitations, having diarrhea, puking my guts out, crying to the limit of crying, fall down on the floor, crying my guts off. So, from that to this is possible. It's just that it took years, it took a lot, it took me leaving my toxic relationships as well. And this is where people don't want to do the work. They don't want to leave their toxic relationships. They feel stuck in those relationships. They feel that उनकी जिंदगी खराब है तो खराब चलती रहे, लेकिन इससे ज़्यादा खराब हो जाएगी. जबकि कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ने से आपकी ज़िंदगी ज़्यादा खराब नहीं होती है. आपकी ज़िंदगी ठीक होने लगती है, आपकी ज़िंदगी बेटर होने लगती है, आप खुश होने लगते हो, आप शांत होने लगते हो, आप एक सेफ एनवायरनमेंट में रहने लगते हो. बट I'm not here to convince you to do that. I'm here to show you that if you're not living in a safe environment, it will have consequences, and anxiety might be one of those consequences. I don't want to close today's video without getting into some myths versus reality. और मैंने वो लिखे हैं यहाँ पे, so I wanna like bring that out and share with you. One of the biggest myth is that anxiety means you are weak. Oh my god. I think people who have made this myth are so insecure, and people who are anxious must have also made this myth, but the reality is something completely different. Actually, anxiety has nothing to do with weakness or strength. It's protecting yourself. Most successful people also have anxiety and they've struggled with it. A lot of successful people are also anxious. One of the example that pops in my head immediately is Virat Kohli's example. He's been so vocal about being anxious during his tough cricket phases, and that's the thing. Like, anxiety doesn't make you weak. You are experiencing something that you need to manage. And success or money or strength or physical strength doesn't mean that it will not make you anxious. And being anxious doesn't make you weak. It just shows that your body and your mind needs some different kind of care. It needs to be managed. Another myth is, and this one is my favorite, you just need to think positive and anxiety will go away. Fuck this one. I really want to fuck this one because I've heard this so many times कि ज़्यादा मत सोचो, अरे अच्छा सोचो. भाई, अगर मेरे पास कोई स्विच बोर्ड होता जिससे मैं एंशियस नहीं हो पाती तो मैं उस स्विच बोर्ड को सबसे पहले जाके प्रेस कर रही होती. Nobody chooses to be anxious. If it was easy, then we would all do it. People who are anxious do not choose to be anxious. It's happening to them. They're not doing that to themselves. It's literally like asking somebody who has a broken leg to run. कि अरे चलो भागने दौड़ने लग जाओ, डोंट फील इट, डोंट एक्सपीरियंस इट, घबराओ मत. अरे अगर somebody is going through something and वो घबराया हुआ है तो वो घबराया हुआ है, उसने चूज नहीं किया है घबराने को. एंड इट्स नॉट लाइक दे कैन चूज टू थिंक पॉजिटिव. इट्स नॉट कमिंग इन देयर सिस्टम. सो सेइंग एंड आस्किंग देम टू थिंक पॉजिटिव इज बुलशिट. आई रिमेंबर रिसेंटली मैं अपनी ट्रिप से वापस आ रही थी and I was telling my mother this, and I want to share this conversation.
आई वॉज टेलिंग माई मदर कि पहले जब मैं शादीशुदा थी और मैं किसी हॉलीडे से वापस आ रही होती थी तो मैं बहुत एंशियस हो जाती थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी, मुझे डर लगने लगता था कि अब घर वापस जाना है, पता नहीं क्या तमाशा होगा, पता नहीं किसका मुंह सूजा होगा, पता नहीं कैसा इन्वायरमेंट होगा घर में. एंड इट यूज टू मेक मी सो एंशियस कि मैं प्लेन से ही रेस्टलेस होने लग जाती थी, मैं फिजिट करने लगती थी, मेरी सांसें बड़ी तेज़ हो जाती थी, मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ होती थी, मैं इतनी घबराई हुई होती थी, मैं अपने थॉट्स में डूबी हुई होती थी. एंड अब जब मैं लैंड करती हूँ और मैं एयरपोर्ट पे होती हूँ तो मैं घर जाने के लिए एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मैं अपने घर में रह रही हूँ जहाँ पे कोई मुझे परेशान नहीं कर रहा है. कोई है नहीं मेरे घर में, कभी होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है. मैं आधे अधूरे परेशान रिश्तों में नहीं डूबी हुई हूँ. एंड आई वॉज टेलिंग माई मदर एग्जैक्टली दिस जो मैंने अभी ऐसे बोला है. एंड माई मदर वॉज लाइक, या नोबडी शुड लिव इन एन एंशियस हाउस. And then I said, but nobody believed me back then when I used to say that it makes me anxious. This house and the people in it are making me anxious. They are ruining my mental health. I actually endured it till I couldn't, lost my mental health in the pursuit of keeping relationships and my marriage, and then walked out of my marriage when I was literally breathless, and I felt like अच्छा अब इस रिश्ते में रहने है तो मर ही जाओ, लाइक मरना वुड बी बेटर देन इस रिश्ते में रहना. दैट्स व्हेन आई लेफ्ट इट एंड आई वॉकड आउट ऑफ दैट relationship and house and marriage to save myself. But nobody believed me. Nobody believed that people and the house and the relationship was making me anxious. Nobody believed it and I waited for everybody to believe. तब मुझे सब यही बोलते रहते थे, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें देखो, इग्नोर करो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें. बट इट डजेंट वर्क लाइक दैट. इट्स अ बुलशिट कॉन्सेप्ट कि अगर कोई परेशान है तो आप उसको बोलो कि अच्छा सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, पॉजिटिव सोचो, एंड एनजाइटी विल गो अवे. डजेंट वर्क लाइक दैट. जो ये बोल रहा होता है वो बहुत इलिटरेट होता है, उसको कोई समझ नहीं होती है कि जब आप दर्द में हो, जब आप दुख में हो, जब आप सफ़र कर रहे हो किसी भी चीज़ से, आपके अगर बॉडी में कहीं पे भी आपको एंशियस फील हो रहा है, देर इज़ अ रीज़न वाई यू आर फीलिंग दैट वे एंड यू नीड टू डील with it. You need to manage it, but there's a reason why you're feeling that way. Don't let anybody invalidate your anxiety and tell you to think positive. That's bullshit. One more myth. Only introverts get anxious. It's not true. Extroverts get anxious as well. It's just that everybody's anxiety looks different. Everybody experiences and processes stress and trauma and anxiety differently. So, कोई बहुत socially out there है and they have a lot of friends doesn't mean that they will not experience anxiety. I had a career on social media and I was one of the most anxious person. I used to not enjoy my career at all. I used to not enjoy making videos, but that was my bread and butter. And I knew the day I leave it, I will not have financial support for myself and my child, and that's exactly what happened. I was avoiding that, but I had to go through that struggle just to come out of it. But I was one of the most extrovert person out there, putting camera on my face, vlogging everything about my life, creating content, hyping my life so that I get more views, so that I get more money, I get more paid collaborations. And I was so anxious that only the people who knew me knew that I was one of the most anxious person around them. So that's a big myth. If you're successful, you don't have anxiety. That's another myth. Success has nothing to do with anxiety. Success and money has nothing to do with you not experiencing and feeling anxious. Successful people also have mental health issues. Successful people also go through their own struggles. Even when you have money, you have some other problem and you're going through something, and that has nothing to do with you not experiencing or feeling anxious.
देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि पैसा आ जाएगा या तरक्की आ जाएगी तो हमारी ज़िंदगी सॉर्ट हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी झंगा लाला हो जाएगी, एंड देन दे listen to successful people, they listen to people going through problems, and then they're like, अरे इनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है. I remember when Deepika Padukone spoke about having depression. Recently, Alia Bhatt spoke about having ADHD, and a lot of people commented कि अरे देखो इससे पता चलता है कि सब कुछ होने से भी नहीं होता. सब कुछ क्या होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एवरीबडी इज डीलिंग विद देम इन डिफरेंट वेज. मेंटल हेल्थ इश्यूज do not see your income, do not see your working position, do not see your stature, standard of living. It doesn't do all of that. It will seep in and come in and knock your door, and it will want you to see it and manage it. So mental health issues are not something that only are for unsuccessful people or for your life when you have some sort of things to sort. It can come to you when you have one of the most sorted lives, and it can come to successful people. It can come to people who, according to you, might have everything, but they will still have something to deal with when it comes to their mental health. I think बहुत uneducated and illiterate लोग इन myths को follow करते हैं. And I remember this once Oprah spoke about how she had experiences of feeling overwhelming self-doubt, and that's Oprah for you guys. So everybody has their own struggles, everybody has their own mental health issues. It's just how you manage it, whether you manage it with healthy coping mechanisms and strategies and techniques, or whether you manage it in an unhealthy way by overeating, by alcohol, by numbing yourself, by spoiling somebody else's mental health, by being within yourself and using substance or people or sex or porn or games or money. Everybody has their way of dealing with themselves. Some have healthier ways and some have unhealthier ways. But yeah, these myths are for people who are very illiterate, who have very limited beliefs, and they don't want to leave their limited beliefs. They want to remain rigid with their beliefs. I hope कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी. बहुत मुश्किल से मैंने आज की वीडियो फिल्म करी है. आई नो बीच में गैप हो रहे हैं. I'll try to be more consistent, I promise. I hope that this video gave you some kind of direction, guidance, light, solution, whatever that is that you are seeking. I hope that it brings a little bit of that to you. अगर आपके पास कोई question है, please comment section में छोड़ो. I am reading your comments. I am going through the videos that you're really enjoying. I appreciate all your comments, so please leave that in the comment section below. आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाई है, so मैं क्वेश्चन पिक नहीं कर पा रही हूँ, बट अगर आप इस वीडियो में छोड़ोगे, आई प्रॉमिस टू पिक इट इन माई नेक्स्ट वन, सो प्लीज डू दैट. आई एम डूइंग अ 30 days challenge. I'm going to put a link down below. Check it out. April is going to be with a community that we will form on WhatsApp. Last time जब मैंने ये challenge किया था, I had over 100 people doing the month with me. It was an amazing experience. We did some live sessions. Some of those people became my clients. Some of those people became my friends. We met actually recently and we had such a good time. We started discussing travel plans. So the whole idea of making new friends and socializing, it can be done in a healthy way. So it's a very affordable way to do April together. It will add mindfulness to you. It will add like-minded people to you. I remember this two friends जो कि हमारे ये monthly challenge से बन गई, and it was so sweet to meet them, and the way they were sharing that they found a soul sister relationship
with each other. I felt so happy, and I want to do that for myself and for you guys. So do April with me. I'm going to put a link. Join the challenge and we will do April together. We will make a WhatsApp group. I will be sharing daily activities to do. We will be doing it together. We will be clicking pictures and sharing videos and enjoying April together. That's the mantra for now. That is what I'm looking for. My vision board is aligned to do it with you all. If this is something that resonates with you, I'm going to put a link. Join and let's do April together. Like karo, share karo, and comment karo. And watch my Instagram if you want to. And I will see you in my next one. Till then, please take good care of yourself with healthier people and healthier sources. And I will see you in my next one. Bye.